जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाता है, तृष्णा उतनी ही जवान होती चली जाती है। तृष्णा व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती या व्यक्ति उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता। आज उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में आया है कि जीर्यन्ते जीर्यतः केशाः दंता जीर्यन्ति जीर्यतः जीर्यतश्चक्षुषी श्रोत्रे तृष्णैका तरुणायते। कितना सुंदर तृष्णा को समझाने के लिए महाभारत में ये उदाहरण आया है। शरीर वृद्ध हो जाने पर व्यक्ति के बाल श्वेत हो जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, कानों से भी कम सुनाई देने लगता है, आंखों के सामने भी धुंधलापन छा जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ जाती है। लेकिन इतना सब वृद्धत्व को प्राप्त होने के बाद में भी हमारे भीतर एक चीज़ ऐसी है, यानी तृष्णा ऐसी है जो निरंतर जवान होती चली जाती है। तृष्णा बहुत ही घातक है हम लोगों के लिए। जब तक तृष्णा व्यक्ति के भीतर रहती है, व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। अन्यत्र एक जगह कहा गया है कि इच्छति शती सहस्रम। जैसे तृष्णा का स्वरूप क्या है कि 100 हमारे पास आए तो 1000 की कामना होती है। सहस्री लक्ष्मीहते, 1000 आए तो लाख लाख की इच्छा हो जाती है। और कहा लक्षाधिपस तथा राज्यम, लक्ष्य लाख पाने वाला व्यक्ति सोचता है साम्राज्य मेरा हो जाए, राज्य पे मेरा अधिकार हो जाए। और कहा राज्यस्थ स्वर्गमीहते, और राज्य प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति सोचता है कि स्वर्ग के ऊपर मेरा अधिकार हो जाए। सुंदरदास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 भये सत हो, यह 1000 न लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब प्रतिपति होन की तुझ में चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करा तृष्णा अति की अति आय गहेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कबहु न मिटेगी। हमारे पास जो कुछ भी अगर प्राप्त होता है तो तृष्णा जिसके भीतर बहुत ज़्यादा है। हम लोगों में मान लो यदि तृष्णा है तो 10 प्राप्त हुआ तो हम 100 चाहेंगे, 100 प्राप्त हुआ तो हम 1000 चाहेंगे, 1000 प्राप्त हुआ तो हम लाख चाहेंगे, लाख प्राप्त हुआ तो हम करोड़ चाहेंगे। तो ये कभी भी जो है समाप्त नहीं होने वाली चीज़ होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। और जब इससे हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है, हमारी बुद्धि को अस्थिर करने वाली ये तृष्णा है, और स्थिर बुद्धि हुए बिना भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ना ही श्रेयस्कर है। कहा गया है कि कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्री कौन है? जिसको विशाल तृष्णा है। जिसके पास कम पैसा है वह दरिद्र नहीं कहलाएगा। प्रारब्धवश या किसी और कारणवश उसके पास कम पैसा है, निर्धन है, वो अलग बात है। कोई व्यक्ति अमीर है वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में दरिद्री कौन है? का कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसकी चाह नहीं मिटी, जिसको इच्छाएं बनी हुई हैं, जो निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है, जो निरंतर असंतोष रहता है, असंतोषी रहता है, वह व्यक्ति तृष्णा की फांस में आया हुआ है, गिरफ्त हुआ है, जकड़ा हुआ है, और वह व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्री है। चाहे वह दुनिया की दृष्टि में करोड़पति होगा, अरबपति होगा, लेकिन उसकी और पाने की इच्छा, उसकी कामना, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। सारी दुनिया का धन एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सारी दुनिया एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। हुआ करता था ऐसा किसी युग में जब व्यक्ति इतने धर्मात्मा और इतने सदाचारी हुआ करते थे। लेकिन तृष्णा ने बहुत बड़ा घेरा डाल दिया है व्यक्ति के ऊपर, और वर्तमान में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। कहा दरिद्री वही है जिसकी इच्छाएं शांत नहीं हुई, जो तृष्णा वाला है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः। और सबसे बड़ा धनी कौन है? का सबसे बड़ा धनी वह है जो सभी प्रकार से जिसने संतोष धारण कर रखा है। कहा देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। इस प्रकार की भावना में रहने वाला, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस प्रकार की इच्छा में संतोष धारण करके रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। नास्ति संतोषात् परम सुखम, ऐसा इसलिए नहीं कहा गया है कि संतोषी सबसे बड़ा सुखी है। इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा रहस्य है, और इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहन के शाह, जाको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। अर्थात जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा धनी है। यदि व्यक्ति लोगों की दृष्टि में गरीब होगा
लेकिन उसके पास संतोष रूपी धन है तो समझ लो वो सबसे बड़ा अमीर, सबसे धनी, सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। इसलिए शास्त्र हर बात को बहुत निचोड़ रूप में, बहुत सार रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। हमारे प्रश्न अधिक नहीं है, हमने खोजने की प्रवृत्ति कम कर दी है। बाकी कोई भी चीज़, कोई भी क्यों, क्या, कब, कैसे, WH वर्ड रह ही नहीं सकता। सबके उत्तर पहले से ही दिए हुए हैं, हमें उसे समझने की परम आवश्यकता है। गीता के अंतर्गत भी भगवान ने 12वें अध्याय के अंतर्गत 14वें श्लोक में, जहाँ भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए हैं, वहाँ पे कहा गया है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो संतोषी है, जो संतुष्ट है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो कर्म योगी है, जिसने मन बुद्धि को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया है, वो मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा भगवान ने कहा है। संतोषी व्यक्ति स्थिर बुद्धि रहता है, भगवान के चरणों में उसका अनुराग रहता है। और तृष्णा वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, उसे और पाने की चिंता कभी भी चैन से जीने नहीं देती। ये दाद पे खुजली की तरह है। दाद की जो खुजली होती है, जिसको जितना खुजाओ उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है, वैसे ही तृष्णा का स्वरूप है। तृष्णा को जितना पूरा करो उतनी और अधिक बढ़ती चली जाती है, और वो व्यक्ति का मरने तक पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जीते जी तृष्णा को छोड़ना ही श्रेयस्कर है, और संतोष को अपनाना ही सब प्रकार से लाभप्रद है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।